हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सीजी स्टडी एग्ज़ाम में। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे छत्तीसगढ़ मंडी उप निरीक्षक परीक्षा सीजी MBSI 2026। इसमें हम देखने वाले हैं कंप्यूटर के प्रमुख भाग, इनपुट और आउटपुट डिवाइस के बारे में। ये कंप्यूटर का सेट नंबर 5 है। यदि आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको इस प्रकार के इम्पॉर्टेंट वीडियो सबसे पहले मिल सके और आप अपनी एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर पाएँ। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न में से कौन इमेज स्कैनर का प्रकार है? फ्लैट हेड, हैंडलेड, फ्लैट बेड, कॉम्पैक्ट। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फ्लैट बेड। ये क्या है? इमेज स्कैनर का प्रकार है, फ्लैट बेड। फ्लैट बेड स्कैनर सबसे सामान्य इमेज स्कैनर है। क्वेश्चन नंबर 2 है, कंप्यूटर में LCD मॉनिटर का आकार होता है? फ्लैट, ओवल, सिलेंडर, कोन। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फ्लैट। कंप्यूटर में LCD मॉनिटर का आकार कैसा होता है? फ्लैट होता है। इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। LCD मॉनिटर सपाट फ्लैट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, अक्षरों की बिट मैप इमेज को ASCII कोड में कौन बदलता है? इसका फुल फॉर्म क्या है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये है ASCII का फुल फॉर्म। क्या बोला गया है? अक्षरों की बीट मैप इमेज को ASCII कोड में कौन बदलता है? जॉयस्टिक, MICR, OCR, बारकोड रीडर। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, OCR। अक्षरों की बीट मैप इमेज को ASCII कोड में कौन बदलता है? OCR बदलता है। OCR का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, इमेज को टेक्स्ट में बदलता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, उत्पाद पर छपी रेखाओं के पैटर्न को क्या कहते हैं? OMR, बारकोड, OCR, स्कैनर। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बारकोड। उत्पाद मतलब प्रोडक्ट पर छपी रेखाओं के पैटर्न को क्या कहा जाता है? बारकोड कहा जाता है। काली सफ़ेद रेखाओं का पैटर्न क्या कहलाता है? बारकोड। क्वेश्चन नंबर 5 है, यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड पढ़ने वाला उपकरण है? बारकोड रीडर, लेज़र लाइट, स्पाई कैम, प्रिंटर। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बारकोड रीडर। यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड पढ़ने वाला उपकरण क्या है? बारकोड रीडर। UPC को पढ़ने के लिए बारकोड रीडर का प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, ड्रम स्कैनर के बारे में सत्य कथन कौन से हैं? यह फ्लैट बेड से बड़ा होता है, सही है। यह फ्लाइंग स्पॉट स्कैनर होता है, ये भी सही है। यह सस्ता होता है, ये गलत है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1 और 2 सही हैं। ड्रम स्कैनर बड़े और उच्च गुणवत्ता वाले होते हैं, सस्ते नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 है, माउस के प्रकार हैं? मैकेनिकल माउस, कार्डलेस माउस। ये दोनों ही क्या है? माउस के प्रकार हैं। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, 1 और 2 दोनों ही माउस के प्रकार हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, मोनोक्रोम मॉनिटर कितने रंग दिखाता है? 5, 3, 4, 2। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 2। मोनोक्रोम मॉनिटर कितने रंग दिखाता है? 2 रंग। मोनोक्रोम मॉनिटर केवल 2 रंग दिखाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, कवर्टी कीबोर्ड का आविष्कार किसने किया? मार्टिन कूपर, क्रिस्टोफर लैथम शोल्स, सैमुअल साल,
जेम्स गॉसलिंग। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, क्रिस्टोफर लैथम सोल्स ने। क्वालिटी कीबोर्ड का आविष्कार किसने किया है? क्रिस्टोफर लैथम सोल्स ने। क्वालिटी लेआउट सोल्स द्वारा विकसित किया गया। किनके द्वारा विकसित किया गया? क्वालिटी लेआउट सोल्स द्वारा विकसित किया गया। क्वेश्चन नंबर 10 है, कौन सी कुंजी अन्य कुंजियों के साथ मिलकर विशेष कार्य करती हैं? फंक्शन, स्पेस बार, एरो, कंट्रोल। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कंट्रोल। क्या बोला है? कौन सी कुंजी अन्य कुंजियों के साथ मिलकर विशेष कार्य करती है? तो कंट्रोल कुंजी अन्य कुंजियों के साथ मिलकर विशेष कार्य करती है। कंट्रोल को अन्य कीज के साथ उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, गणितीय प्रस्तुतिकरण से ध्वनि उत्पन्न करने वाला हार्डवेयर है? साउंड सिंथेसाइजर, स्टैम्पर्स, स्पीकर, सेट टॉप बॉक्स। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, साउंड सिंथेसाइजर। ये क्या है? गणितीय प्रस्तुतिकरण से ध्वनि उत्पन्न करने वाला हार्डवेयर है, साउंड सिंथेसाइजर। साउंड सिंथेसाइजर डिजिटल डेटा ध्वनि से बनाता है। साउंड सिंथेसाइजर डिजिटल डेटा से ध्वनि बनाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, लैपटॉप पीसी कीबोर्ड पर कौन सी कुंजी केवल एक होती है? टैब, अल्ट, कंट्रोल, शिफ्ट। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्या है? टैब। ये लैपटॉप या फिर पीसी कीबोर्ड पर ये कुंजी क्या होती है? केवल एक होती है। टैब कुंजी केवल एक होती है। क्वेश्चन नंबर 13 है, स्कैनर की सामान्य विशेषता नहीं है? दिशा, प्रकाश स्रोत, स्कैनिंग रिजोल्यूशन, फोटो इलेक्ट्रिक डिवाइस। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फोटो इलेक्ट्रिक डिवाइस। ये क्या है? स्कैनर की सामान्य विशेषता नहीं है। फोटो इलेक्ट्रिक डिवाइस स्कैनर की विशेषता नहीं मानी जाती। क्वेश्चन नंबर 14 है, माउस की तरह कार्य करने वाला उपकरण है? कीबोर्ड, ट्रैक बॉल, लाइट पेन, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ट्रैक बॉल। माउस की तरह कार्य करने वाला उपकरण कौन सा है? ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल पॉइंटिंग डिवाइस है। क्वेश्चन नंबर 15 है, साधारणतः 104 कुंजियों से युक्त आधुनिक कीबोर्ड को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? क्वर्टी, QWERTY, क्वर्टी कीबोर्ड कहा जाता है। किसमें दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर सी में। ये इसका सही स्पेलिंग है, QWERTY, क्वर्टी कीबोर्ड। व्याख्या है, अधिकांश आधुनिक कंप्यूटरों में प्रयुक्त कीबोर्ड क्वर्टी कीबोर्ड कहलाता है। इसमें सामान्यतः 104 कुंजियां होती हैं और इसका नाम ऊपर की पहली 6 अक्षरों 6 कुंजियों से पड़ा है, क्वर्टी, QWERTY। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्न में से कौन सा डिवाइस कंप्यूटर नेटवर्क में एक साझा संसाधन है? कीबोर्ड, प्रिंटर, स्पीकर, उपरोक्त सभी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रिंटर। निम्न में से कौन सा डिवाइस कंप्यूटर नेटवर्क में एक साझा शेयर्ड संसाधन है बोला है? तो प्रिंटर। कंप्यूटर नेटवर्क में प्रिंटर को कई उपयोगकर्ता एक साथ साझा कर सकते हैं। कीबोर्ड और स्पीकर व्यक्तिगत पर्सनल डिवाइस होते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर कीबोर्ड पर टॉगल की नहीं है बोल रहे हैं? निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर कीबोर्ड पर टॉगल की नहीं है? ESC, न्यूम लॉक, कैप्स लॉक, स्क्रॉल लॉक।
राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ESC। ये क्या है? टॉगल की नहीं है। व्याख्या है, कैप्स लॉक, न्यूम लॉक और स्क्रॉल लॉक टॉगल कीज हैं, ऑन ऑफ स्थिति में काम करती हैं। ESC टॉगल की नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18 है, कंट्रोल और अल्ट कुंजियां किस प्रकार की कुंजियों के उदाहरण हैं? नियंत्रण कुंजियां, नेविगेशन कुंजियां, अक्षरांकीय कुंजियां या फिर फंक्शन कुंजियां। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नियंत्रण कुंजियां। कंट्रोल और अल्ट किस प्रकार की कुंजियां हैं? नियंत्रण कुंजियां। कंट्रोल और अल्ट को अन्य कुंजियों के साथ मिलाकर विशेष कार्य किए जाते हैं, इसलिए इन्हें नियंत्रण कुंजियां, कंट्रोल कीज कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्न में से कौन सा स्कैनर का प्रकार नहीं है? फ्लैट बेड, डेजी बेड, सीट फेड, हैंड हेल्ड। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डेजी बेड। ये क्या है? इनमें से स्कैनर का प्रकार नहीं है। डेजी बेड नाम का कोई स्कैनर नहीं होता। फ्लैट बेड, सीट फेड और हैंड हेल्ड वास्तविक स्कैनर प्रकार हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? फ्लॉटर, फ्लैक्स प्रिंट मशीन, पेंट मिक्सिंग मशीन, जॉयस्टिक। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जॉयस्टिक। ये क्या है? आउटपुट डिवाइस नहीं है। जॉयस्टिक एक इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग गेम खेलने में किया जाता है। फ्लॉटर और प्रिंटर मशीन आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन और कारण वाले। क्वेश्चन नंबर 21 है, कथन है, फ्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस है। सही है। कारण है, फ्लॉटर बड़े आकार के नक्शे, ड्राइंग और ग्राफ प्रिंट करता है। सही है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही हैं तथा RA की सही व्याख्या है। फ्लॉटर का उपयोग बड़े ग्राफिकल आउटपुट के लिए किया जाता है, इसलिए यह आउटपुट डिवाइस है। फ्लॉटर क्या है? आउटपुट डिवाइस है। क्वेश्चन नंबर 22 है, स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है। सही है। स्कैनर कागज पर मौजूद चित्र या पाठ को डिजिटल रूप में बदलता है। ये भी सही है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है तथा RA की सही व्याख्या है। स्कैनर कंप्यूटर को डेटा प्रदान करता है, इसलिए यह इनपुट डिवाइस है। स्कैनर क्या करता है? कंप्यूटर को डेटा प्रदान करता है, इसलिए इनपुट डिवाइस। क्वेश्चन नंबर 23 है, बारकोड रीडर एक आउटपुट डिवाइस है। सही है। बारकोड रीडर ये क्या है? आउटपुट डिवाइस बोला है तो ये गलत है। बारकोड रीडर इनपुट डिवाइस है। बारकोड रीडर बारकोड को पढ़कर कंप्यूटर को जानकारी देता है। ये सही है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए गलत है, आर सही है। बारकोड रीडर क्या है? इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस नहीं। क्वेश्चन नंबर 24 है, मोनोक्रोम मॉनिटर केवल 2 रंगों में आउटपुट देता है। ये क्या है? सही है। कारण मोनोक्रोम मॉनिटर में ग्राफिक्स प्रदर्शित करने की क्षमता सीमित होती है। ये भी सही है। राइट आंसर है, लेकिन ये इसका सही व्याख्या नहीं कर रहा है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। ए और आर दोनों सही है परंतु RA की सही व्याख्या नहीं है। दोनों कथन सही है लेकिन सीमित ग्राफिक्स होना 2 रंगों का कारण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 25 है, कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। सही है। कारण कीबोर्ड का उपयोग कंप्यूटर में डेटा और निर्देश प्रविष्ट करने के लिए किया जाता है। ये भी सही है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है तथा RA की सही व्याख्या है। कीबोर्ड के माध्यम से उपयोगकर्ता इनपुट देता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, OCR स्कैन की गई छवियों को टेक्स्ट में बदलता है। सही है। कारण OCR का उपयोग डेटा एंट्री और दस्तावेज डिजिटाइजेशन में किया जाता है। ये भी सही है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है तथा RA की सही व्याख्या है। OCR टेक्स्ट पहचान कर उसे संपादन योग्य बनाता है। क्वेश्चन नंबर 27 है,
ट्रैक बॉल एक पॉइंटिंग डिवाइस है, सही है। कारण ट्रैक बॉल माउस की तरह कर्सर को नियंत्रित करता है, ये भी सही है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। ट्रैक बॉल माउस का ही एक प्रकार माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, कैप्स लॉक एक टॉगल की है, सही है। कैप्स लॉक कुंजी बड़े अक्षरों में टाइप करने में सहायता करती है, ये भी सही है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। टॉगल की ऑन ऑफ अवस्था में कार्य करती है। क्वेश्चन नंबर 29 है, F1 F12 तक की कुंजियां फंक्शन कीज कहलाती हैं, सही हैं। कारण इन कुंजियों का कार्य उपयोग किए जा रहे सॉफ्टवेयर पर निर्भर करता है, ये भी सही है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। अलग अलग सॉफ्टवेयर में फंक्शन कीज के अलग कार्य होते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, जॉयस्टिक एक आउटपुट डिवाइस नहीं है, सही है। कारण जॉयस्टिक का उपयोग गेम खेलने में इनपुट देने के लिए किया जाता है, ये भी सही है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। जॉयस्टिक इनपुट डिवाइस है, आउटपुट नहीं।